जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यह क्या है? यह है यकृत। क्या है? तो यकृत है। मनुष्य में जो ऐच्छिक गतिविधियां होती है इसका जो नियंत्रण किया जाता है यह किया जाता है सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। शरीर का जो तापमान नियंत्रित होता है यह होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे? तो हाइपोथैलेमस में होता है, जो कि मस्तिष्क का अग्रभाग है। अब का अगला सवाल है, अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है यह कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो कुटपाद के द्वारा होता है अमीबा में भोजन का अंतग्रहण। अब का अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम जो है वह लार में पाया जाता है? तो लार में जो पाई जाने वाली एंजाइम है यह है टाइलिन। क्या है? तो टाइलिन है। अब का अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो होती है श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है तो इसको कहा जाता है श्वासोश्वास। क्या कहा जाता है? श्वासोश्वास। अब का अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका उपयोग में लाती है यह है ग्लूकोज। क्या है? तो ग्लूकोज है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में जो ऑक्सीजन होती है वह बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो यह पहुंचती है विसरण के माध्यम से। किस माध्यम से पहुंचती है? तो विसरण के माध्यम से पहुंचती है। मनुष्य के मस्तिष्क की जो बाहरी झिल्ली होती है यह होती है ड्यूरामीटर। क्या होती है? तो ड्यूरामीटर होती है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है यह है सेरिब्रम। क्या है? तो सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो नियंत्रित रहता है यह इंसुलिन के कारण रहता है। किसके कारण रहता है? तो इंसुलिन के कारण रहता है। ऑक्सीजन जो है यह एक प्रकार की एंजाइम है। क्या है? तो एक प्रकार की एंजाइम है। छाया में पनपने वाले जो पौधे होते हैं उसको कहा जाता है साइकोफाइट्स। क्या कहा जाता है? तो साइकोफाइट्स कहा जाता है। उच्च रक्तचाप जो होती है उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। क्या कहा जाता है? तो उसकी अवस्था को कहा जाता है हाइपरटेंशन। मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होती है उसको कहा जाता है एमोनिया। क्या है? तो एमोनिया है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जो जल होता है वो उसको बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है? तो बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे में गैस का जो आदान प्रदान होता है यह रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। आपका अगला सवाल है, फेफड़ों का जो आकार है यह कैसा है? यह है आपका शंक्वाकार। कैसा है? तो शंक्वाकार है। भोजन का जो पाचन होता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह है उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। आपका अगला सवाल है, हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया गया था यह किया गया था वेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो वेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था यह किया गया था लेमार्क और टर्बिनस के द्वारा। किसके द्वारा? तो लेमार्क और टर्बिनस के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान के जनक जो कहा जाता है यह कहा जाता है अरस्तु। कौन कहा जाता है? तो अरस्तु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्ट। कौन? तो थियोफ्रेस्ट। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी यह ग्रीक भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? तो ग्रीक भाषा में हुई थी। फाइकोलॉजी जो है यह शैवालों का अध्ययन को कहा जाता है। फाइकोलॉजी किसको कहा जाता है? तो शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी जो होती है उसके अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी जो संबंध है इसका झाड़ियों के अध्ययन से है। किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से है। किसे वर्गकी का पिता कहा जाता है? तो लिनियस जो है उसको वर्गकी का पिता कहा जाता है। विषाणु वृद्धि जो करता है यह किसमें करता है? विषाणु जो वृद्धि करता है यह जीवित कोशिका में करता है। किसमें करता है? तो जीवित कोशिका का जो होती है उसमें करती है। फलों का अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपालक है यह है लिनियस। कौन है? तो लिनियस है। आपका अगला सवाल है, जीवाणु की खोज जो किया गया था यह किया गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किनके द्वारा? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं आते हैं लगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अनावृत बीजी। क्या कहा जाता है? तो अनावृत बीजी कहा जाता है।
आपका अगला सवाल है, जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है यह कैसी होती है? यह होती है छड़ रूपी। कैसी होती है? तो छड़ रूपी होती है। आपका अगला सवाल है, एंटीबायोटिक्स अधिकांश जो पाए जाते हैं यह किसमें पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं जीवाणुओं में। किसमें? तो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की जो खोज किया गया था यह किया गया था इवानोव्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? तो इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। चेचक के टीके का जो विकास किया गया था यह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, दूध से दही के रूप में जमने का जो कारण है यह क्या है? तो यह है लैक्टोबैसिलस। क्या है? तो लैक्टोबैसिलस है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया जो है इसमें जो होता है इसमें आयोडीन प्राप्त होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग उत्पन्न होता है यह विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। आपका अगला सवाल है, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यह जो होता है यह विषाणु से होता है। किससे होता है? तो विषाणु से होता है। आलू में जो मोजेक रोग होता है यह भी विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। आपका अगला सवाल है, जंतुओं में जो होने वाली फुट एंड माउथ जो रोग है यह किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह भी विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? तो विषाणु से उत्पन्न होती है। आपका अगला सवाल है, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है यह बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? तो सेलुलोज की। लाल सागर का जो रंग लाल है यह किसकी उपस्थिति के कारण है? तो यह जो है एक प्रकार की क्या है? शैवाल है ना? क्या है? तो शैवाल है। आपका अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है इसको कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों की कोशिका जो भित्ति बनी होती है यह काइटिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो यह जो है यह काइटिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। वृक्षों की छालों पर उगने वाली जो कवक कहलाते हैं उसको कहा जाता है कोटिकोलस। क्या कहा जाता है? तो कोटिकोलस कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं इसको कहा जाता है कॉर्पोफिलस। क्या कहा जाता है? तो कॉर्पोफिलस कहा जाता है। जापान के जो लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं इसको कहा जाता है इंडोकॉर्पन। क्या कहा जाता है? तो इंडोकॉर्पन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।